वो स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अब उसने मुझे बोला था कि आप इसको जो है वो पुश करके मोड़ देना। ठीक है गाइस, गए थे क्योंकि गाड़ी अभी बनने के लिए गई है, आप लोगों को मालूम ही है। सो गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं आई हुई हूँ अपनी बुकिंग पे। निराला एस्टेट करके सोसाइटी है और आनंददीप तो ऑफिस गए हुए थे तो मेरी स्कूटी लेकर गए थे क्योंकि गाड़ी अभी बनने के लिए गई है, आप लोगों को मालूम ही है। तो आज हुआ क्या कि मैंने रजनी दीदी को बोला कि मैं आपकी स्कूटी लेकर चली जाऊँ, तो उन्होंने बोला ठीक है लेके चली जाओ और मुझे भी ड्रॉप कर देना। तो उनका बेटा है प्रिंस, वो आया नीचे अपनी स्कूटी का मुझे लॉक सिखाने के लिए और गाइस उसने मुझे स्टार्ट करके दे दी और लॉक सिखाया ही नहीं। अब मैं काफ़ी देर से उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें उसने मुझे बताया था कि इसको लॉक कर देना, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, रेड हो जाएगा। अब उसने मुझे बोला था कि आप इसको जो है वो पुश करके मोड़ देना। अब मैं काफ़ी टाइम से इसको पुश करके मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ बट वो पुश हो ही नहीं रहा है और मुड़ ही नहीं रहा है कि वो मैं नीचे कर पाऊँ उसको। अब मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँ मैं यहाँ फंस गई हूँ, क्या बोलूँ मैं। ये देखिए, मैंने इसको फिर से वो किया, मैं इसको फिर से करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये हो ही नहीं रहा है। मैं क्या करूँ, किससे हेल्प मांगूँ, क्या करूँ, किसको फ़ोन करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। गाइस, खुल गया। मैंने इसको इतना प्रेस किया 2 बार, इतना तो खुल गया लेकिन अब यहाँ नहीं आ रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये लॉक हो जा रहा है। ये देखिए, ये इतना तो खुल गया पर जब तक ये इस पे नहीं आएगा ना, इस पे, तब तक ना स्कूटी, हाँ खुल गया। तो चलिए घर पहुंचते हैं आप लोगों से। सो गाइस, अभी आ गए घर पे और स्कूटी का तो मैंने बताया ही था आपको, जो भी उसने बताया मैंने किया। फिर उसके बाद स्कूटी खुली, फाइनली खोल के मैं घर आ गई। अभी आनंददीप का फ़ोन आया है कि वो अभी घर नहीं आएंगे, वो शाम को ही घर आएंगे डायरेक्ट, अब रात में ही। तो अब जा रही हूँ मैं, कुछ खाऊंगी पीऊँगी क्योंकि सुबह भी मैं ऐसे ही चली गई थी, 10 बजे तो सो ही के उठी थी। फिर उसके बाद अपना घर का काम वाम किया, फिर चली गई। फिर हुआ क्या मेरे साथ आज कि मैं गई यहाँ से, तो दीदी मेरे साथ ही गई थी, तो पहले मैंने उनको ड्रॉप किया, सेंचुरियन पार्क करके एक सोसाइटी है वहाँ पे, उनको ड्रॉप किया। फिर वहाँ से मैं लौट के फिर निराला एस्टेट अपनी बुकिंग पे गई। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी, लॉक नहीं करी। लॉक कर देती तो वो, मुझे पता था कि मैं वो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी अभी, मुझे और मुझे बुकिंग के लिए भी लेट हो रहा था। फिर उसके बाद जो है मैंने जब स्टार्ट की है, जब अंदर गई तो मैंने उनसे बोला, जो गार्ड बैठते हैं नीचे एंट्री कराने के टाइम पे, तो मैंने उनसे बोला मुझे टावर 8 में जाना है। उन्होंने सुना टावर 1 और उन्होंने मुझे जाने दिया। जब मैं मतलब डोर पे पहुंची तो मैंने रिंग बजाई तो पहले तो कोई आया नहीं। थोड़ी देर में आई तो वो 204 के जो आई मैम निकल के बाहर, तो बोलने लगी कि, मैंने कहा मैम यस मैडम से बुकिंग कराई थी आपने? तो कहने लगी कि नहीं मैंने तो कोई बुकिंग कराई नहीं। तो मैंने कहा बुकिंग नहीं कराई? मैंने कहा मैम टावर 8 है ना ये? बोली नहीं ये तो टावर 1 है। तो मैंने कहा मैंने नीचे गार्ड को बताया था। फिर मैं नीचे गई, फिर मैंने गार्ड से पूछा, मैंने कहा मैंने आपको बताया था कि मुझे टावर 8 में जाना है। तो मुझे लगा आपने बोला है टावर 1, इसलिए मैंने एंट्री दे दी आपको। अब मेरी इतनी बुद्धि खराब हुई, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ आज कि पूछो मत। फिर वहां से गाड़ी स्टार्ट करके फिर मैं टावर 8 में गई। गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ एग करी, क्योंकि आज रजनी दीदी और प्रीति ने बोला कि उनका एग करी खाने का मन है। तो वो लोग बनाते नहीं है एग करी और उन्हें आती भी नहीं है बनानी, तो इस वजह से आज मैं एग करी बना रही हूँ।
और एग करी के साथ रोटी और चावल। और यही डिनर है। अंदीप आएंगे 10 बजे, तभी हम लोग डिनर करेंगे। सो गाइज अभी हम आ गए हैं घर पे और हम लोग बैठे हुए हैं साग छीलने के लिए, काटने के लिए, दोनों लोग मिलकर। क्योंकि मुझे काटना आता नहीं है, नहीं आता है लेकिन अच्छा नहीं आता है। दीदी को बहुत अच्छे से साग काटना आता है, एकदम महीन महीन और एकदम बारीक। तो इसलिए मैंने अपना भी साग वाग धो दिया और अब दीदी काट रही है बैठ के। मिलते हैं साग काट के। और आज बनेगा शाम को सोया मेथी आलू की सब्जी। गाइस अभी सारा काम खत्म करके आ गए दीदी के यहाँ और दीदी मटर छीलने के लिए मुझे बुलाएगा। तो मुझे लगा थोड़ी बहुत मटर होगी, छिलवा ली जाएगी। आप मटर देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में मिल गई है इनको खेतों से। इतनी सारी मटर ले आई है। क्या फ्री मिल रही थी क्या? हैं? तो और ले आती है मेरे सब्सक्राइब। तो गाइस अब हम लोगों ने मटर छील ली है और अब दीदी बना रही है चाय, गरम गरम चाय, स्ट्रॉन्ग टी। और ठंड तो बहुत तेज लग रही है, इसलिए मैंने कंबल ओढ़ लिया है। दुसाला चाय वाय पीते हैं, फिर चलेंगे पूजा करने। तो गाइस अभी चाय आ चुकी है। कैसा लग रहा है इतना पैसा बचा के, इतनी बहुमूल्य रकम बचा के?